दोस्तों, जैसे ही प्रिशा अपने ऑफिस से निकलकर घर जा रही होती है, अचानक अयान उसके सामने आ जाता है। अयान मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रिशा, आज मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन प्रिशा फौरन इनकार कर देती है और कहती है कि वो खुद चली जाएगी। अयान बार बार इंसिस्ट करता रहता है और कहता है कि अब उनके दरमियान इतना रिश्ता तो बन चुका है कि वो उसे सेफली घर छोड़ सकता है। ज्यादा फोर्स करने पर प्रिशा मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी में बड़ा मसला पैदा कर देगा। दूसरी तरफ बारी अचानक प्रिशा को अयान की कार से उतरते हुए देख लेता है। ये मंजर देखकर उसके दिल में शक पैदा हो जाता है और वो अपसेट होकर घर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिशा भी घर आ जाती है। अंदर आते ही बारी उससे पूछता है कि वो किसके साथ आई है। प्रिशा घबराकर कहती है कि वो ड्राइवर के साथ आई थी, लेकिन बारी गुस्से में कहता है कि झूठ मत बोलो, उसने सब देख लिया है। प्रिशा कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि बारी ने असल में क्या देखा है। बारी उससे सख्ती से सवाल करता है कि उसके और अयान के दरमियान क्या चल रहा है। ये सुनकर प्रिशा इमोशनल हो जाती है और आंसुओं के साथ कहती है कि अयान ने उसे फोर्स किया था और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन शक इंसान की सोच को अंधा कर देता है। बारी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग को सच समझ लेता है। इस टेंशन की वजह से प्रिशा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बारी फौरन घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद खुशखबरी देते हैं कि प्रिशा मां बनने वाली है। ये सुनकर बारी की खुशी का कोई हिसाब नहीं रहता। वो फौरन रूम में जाकर प्रिशा को बताता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन प्रिशा अब भी उसके इल्ज़ाम और शक को याद कर रही होती है। इसलिए वो नाराज़गी में चुप रहती है और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। आखिर में बारी को रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से और शक में अपनी सबसे करीबी इंसान को बहुत हर्ट कर दिया है। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है, एक तरफ नए बच्चे की खुशी और दूसरी तरफ टूटा हुआ ट्रस्ट और दिल का दर्द।